हेलो एवरीवन। आप सभी का एक और नई वीडियो में आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बोल दूं। आज डेट हो चुकी है 8 जनवरी 2026। जो क्योंकि सर्किट जो बदलाव हुआ है ना वो 8 जनवरी का है। आप वीडियो कल देखोगे ना 9 जनवरी को, तो वो कल के लिए सर्किट लिमिट अलग होगा। यहाँ पे सर्किट लिमिट क्या है आगे बात करेंगे। आज कंपनी में तो एक हलचल हुई है, लेकिन वो भी गिरावट के साथ हुई है। तो आखिर अगला प्लान क्या है? कोई गुड न्यूज है, कोई बैड न्यूज है? अच्छी खबर क्या है, बुरी खबर क्या है? आज वॉल्यूम में गिरावट आएगी, तेजी आई यहाँ पे, क्योंकि अचानक कंपनी में ओपनिंग के बाद अच्छी तेजी आई थी। तो इसका मतलब हो सके तो वॉल्यूम में हलचल मिली होगी आपको यहाँ पे। हम सब कुछ पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा पॉइंट क्या है, बुरा पॉइंट क्या है, मतलब ऑल ओवर पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप भी दोस्तों वीडियो को पहली बार देख रहे हो, लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो, एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। आपके डिस्प्ले के ऊपर कंपनी का चार्ट शो हो रहा है। इसमें आपके सामने आज 93 रुपीज की क्लोजिंग हुई है, और वो भी जब टाइम आए लास्ट में क्लोजिंग टाइम, तो एकदम से लोअर सर्किट में क्लोजिंग कंपनी ने दी है। यहाँ पे आप चाहो तो एक बार डिस्प्ले के ऊपर देख लो। अब मेरे पास दोस्तों कुछ कंपनी का डेटा पड़ा है, जैसे कि आज कोई हलचल हुई है कि नहीं हुई यहाँ पे। तो दोस्तों कुछ निवेशक का बोलना है कि आज बिल्कुल हलचल हुई होगी। ऑब्वियसली बात है, सर्किट में बदलाव हुआ है। और कल तो वैसे क्लोजिंग थी ना कंपनी की, अपर सर्किट में थी। लेकिन आज आज ओपनिंग अच्छी हुई थी, लेकिन कल क्लोजिंग ऊपर सर्किट में थी ना, तो क्लोजिंग लोअर सर्किट में ही। यानी कि बात तो क्लियर है कि कोई बड़ा हलचल तो नहीं हुआ होगा यहाँ पे। तो दोस्तों पहले मैं आपको दिखा दूं रिटर्न यहाँ पे 5 डे का चार्ट दिखाऊं, तो जिसमें आपको 7.5% गिरावट मिली है। 1 मंथ में 3% की तेजी है, जबकि कल की क्लोजिंग थी ना, वो एक सर्किट लो में थी यहाँ पे। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट बन गया था यहाँ पे कि चलो एलिट को ने शुरुआत करवाई है अपर सर्किट में, तो हो सके तो यही कामकाज कंपनी करेगी। लेकिन फिर क्या, फिर दुख की बात यही हुई कि कंपनी ने जो सर्किट दिया ना, उसी कंपनी उसी टाइम फ्रेम में नहीं चली यहाँ पे। 1 महीने का चार्ट दिखाऊंगा मैं, देख लो 126, जबकि लोअर में 90। 90 से 126 में आपको 40% का जंप देखने को मिला है। लेकिन फिर क्या, 3 से 4 दिन बड़ी गिरावट हुई है, लगभग 18% की। लेकिन उसी के साथ आपको तेजी भी अच्छी देखने को मिली है। उसके बाद क्या, एक दो तीन, 3 दिन गिरावट है। उसके बाद 2 दिन तेजी आई यहाँ पे। उसके बाद एक दो तीन, 3 दिन गिरावट थी, और एक फिर तेजी आई यहाँ पे, फिर गिरावट आई यहाँ पे। ये सिलसिला खत्म हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। कभी तेजी का माहौल है, तो कभी गिरावट का माहौल है। कभी तेजी का माहौल है, कभी गिरावट का माहौल है। इसी टाइम फ्रेम में कंपनी यहाँ पे आपके सामने ट्रेड कर रही है। देखो, सबको पता है एलिट कॉन का पिछला रिकॉर्ड काफी अच्छा है यहाँ पे। लेकिन एक अपडेट है कंपनी के ऊपर। एफएमसीजी कंपनी प्लान फॉर मेजर मर्जर पॉइंट्स, स्ट्रेटेजिक एडवाइजर शेयर ट्रेड वगैरह वगैरह। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, वो मैं आपको क्लियर समझा दूंगा। क्योंकि देखो, अपडेट है कंपनी के ऊपर। देखो, रणनीति सलाहकार नियुक्त किया गया है। मेक आई गिरावट के बावजूद स्मॉल कैप स्टॉक एलिटकॉन इंटरनेशनल के शेयर में मामूली उछाल आया। जानिए कारण क्या है। देखो, इसके ऊपर एक अच्छी अपडेट भी है यहाँ पे। इसको लेकर मैं आपको सामने अगर ओपन करूँ ना न्यूज यहाँ पे, तो ये न्यूज पढ़ लो आप यहाँ पे। मर्जर सिगरेट स्टॉक जंप 4% आफ्टर पॉइंटिंग डेलोटेट ऐसा कुछ है यहाँ पे। एज एडवाइजर फॉर प्रपोजेड मर्जर स्कीम। एक मर्जर स्कीम क्या है, इसको मैं आपको थोड़ा समझाऊं यहाँ पे कि हिंदी में तो जानकारी मिलेगी आपको यहाँ पे। विलय प्रस्तावित विलय योजना के लिए डेलोइट को सलाहकार नियुक्त करने की बाद सिगरेट कंपनी के शेयर में 4% की उछाल आई यहाँ पे। देखो, ये तो कोई कंपनी के लिए पार्टिकुलर इसी खबर के लिए किसी कंपनी के लिए अपडेट नहीं है। ये सिगरेट कंपनी, जो भी कंपनियां काम करे ना सिगरेट सेक्टर, उसके लिए है। अब सारांश, एटको इंटरनेशनल ने कृषि और क्रायोजेनिक व्यवसायों के रणनीतिक विलय की योजना बनाई है, जिससे के लिए उसने डेलाइट और को सलाहकार नियुक्त किया है। इसका उद्देश्य पैमाने, दक्षता, बैलेंस शीट की मजबूती और दीर्घकालीन शेयरधारकों मूल्य को बढ़ाना है। गुरुवार को कारोबार सत्र के दौरान एक तंबाकू उत्पादन कंपनी के शेयर में बीएसई पर 4% से अधिक की तेजी आई है, जब कंपनी ने प्रस्तावित विलय योजना के लिए विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित पेशेवर सेवा फर्म डेलोइट को अपना सलाहकार नियुक्त करने की घोषणा की है। अब
मैं क्लियर समझाऊं आपको तो कंपनी में एक सलाहकार नियुक्त हो चुका है, ये हिंदी में बिल्कुल क्लियर बोल दिया मैंने कि कंपनी में एक सलाहकार नियुक्त हुआ है। तो ये एक कंपनी के लिए काफी अच्छी खबर आई है यहाँ पे। डाउन जाऊंगा मैं थोड़ा यहाँ पे, उसको पढ़ के दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। तो दोपहर 12:19 बजे बीएससी पर एलिटको इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर 96.99 रुपए पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले बंद भाव 95.86 रुपए की तुलना में 1% से अधिक की वृद्धि थी। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 15,504 करोड़ रुपए था। इस शेयर ने एक वर्ष में 744% से अधिक का रिटर्न दिया है और पिछले एक महीने में लगभग 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। को मेन टॉपिक अपना यही है कि खबर क्या है इसमें। तो खबर नवीनतम स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए खुलासे के अनुसार एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपनी दीर्घकालीन विकास गति, परिचालन पैमाने और शेयरधारक के मूल्य सृजन को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम की घोषणा की है। मतलब ऑल ओवर में बात क्लियर बोलो आपको तो ये खबर तो कंपनी के लिए काफी अच्छी है। और इस खबर के बाद आपको पता है ना, एलिटकॉन में हल्का सा उछाल भी आया था। देखो बात क्लियर है, उछाल आया तो इसका मतलब वॉल्यूम में भी आपको जंप मिला होगा। क्लियर, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल मिला होगा। तो सबसे पहले मार्केट कैप देखो, 14,950 करोड़ का मार्केट कैप है। अच्छा मार्केट कैप है कंपनी का, क्योंकि मार्केट कैप तो आपको पता ही सही यहाँ पे कंपनी का स्टैंडिंग से अच्छा खासा चल रहा है यहाँ पे। आज का वॉल्यूम देखो, कल के मुकाबले आज वॉल्यूम में आपको फिर गिरावट मिल गई है, जबकि एक अच्छी खबर थी फिर भी वॉल्यूम में गिरावट आपको मिल गई है। क्या बोलोगे इसके ऊपर आप यहाँ पे, एक बार आप सोचो इसके ऊपर क्या बोलोगे। जब कंपनी में सर्किट बदल गया है, अच्छी न्यूज मिल गई है, लेकिन फिर भी वॉल्यूम में कोई हलचल नहीं हुआ है और वॉल्यूम में आपको गिरावट देखने को मिली है। मतलब क्या है, मतलब इसके बाद तो यही लग रहा है कि यार एलिटकॉइन में खबर का दम कोई अच्छा नहीं था, खबर का असर कंपनी को कुछ भी नहीं पड़ा है यहाँ पे। ये बात आप बिल्कुल मिस मत करना। अच्छी खबर थी, फिर भी दोस्तों कंपनी के वॉल्यूम में सर्किट का कोई असर नहीं पड़ा है। अब कुछ और अपडेट है यहाँ पे जो कि आपको साथ में शेयर करने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा मैं, अब देख लो। अभी रिसेंटली एक यहाँ पे लगभग 3 मिनट पहले की अपडेट है, को मैं आपको क्लियर समझाऊं तो वही वाली न्यूज मिलेगी जो अभी आपको मैंने पढ़ के दिखाया था ना यहाँ पे, विलय प्रस्ताव वगैरह वगैरह वगैरह। अब देखो इसके ऊपर ये अपडेट है यहाँ पे कि एसईबीआई एलओडीआर विनियम 15 के विनियम 30 के तहत सूचना रणनीतिक सलाहकार की नियुक्ति और समूह कंपनियों के विलय की योजना। विलय मतलब मर्जर। यस यस, बिल्कुल सही सुन रहे हो, मर्जर की अपडेट आई है यहाँ पे। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे दोस्तों। लेकिन अच्छी खबर है, कंपनी ने एक अपना नया सलाहकार नियुक्त किया है। क्या असर पड़ता है इसके ऊपर, सलाहकार का अगर असर पड़ेगा तो कंपनी हो सके तो ग्रोथ पे कर सकती है। अगर असर नहीं पड़ेगा, कंपनी जहाँ है ना उसी टाइम फ्रेम में उसी रेंज में यहाँ पे बिजनेस करेगी। एक बार आप इसको सही से देख लेना। यहाँ पे मैं आपको कुछ और अपडेट दिखाऊंगा ना यहाँ पे, तो उसको भी देख लो आप यहाँ पे। अगर वॉल्यूम का असर पड़ा तो बिल्कुल नहीं पड़ा। इंट्राडे के चार्ट में पिछले 5 से 6 दिन के लिए इंट्राडे चार्ट कोई खास आपके सामने शो नहीं हो रहा है और लगातार आपको इंट्राडे में गिरावट मिल रही है। जो इंट्राडे चार्ट शो हो रहा है आपको डिस्प्ले के ऊपर, इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है यहाँ पे। लगभग मैंने बोल दिया ना आपको यहाँ पे, उल्टा इंट्राडे के चार्ट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब इसको देख के क्या बोलोगे, अपर सर्किट लोअर सर्किट अप डाउन करते करते आपके सामने डिस्प्ले के ऊपर कंपनी आज इस टाइम फ्रेम में चल रही है। डाउन जाऊंगा मैं, आज का वॉल्यूम 4 लाख का है, कल का 5 लाख का था, तो कोई बड़ा फर्क नहीं है। 100% की डेटा बायर है यहाँ पे, जबकि 0% सेलर दिखाई दे रहे हैं। डाउन जाऊंगा मैं तो बल्क डील में तो कोई इस कंपनी में 2025 में 27 मार्च के बाद कोई भी डील नहीं हुई है। मतलब बल्क डील का असर कोई पड़ भी नहीं रहा है कंपनी के ऊपर और उल्टे यहाँ पे कंपनी में गिरावट हो रही है यहाँ पे। तो फिर क्या बोलोगे, जबकि कंपनी का समय अच्छा था, अच्छी रिकवरी करवाना था, लेकिन उसी टाइम फ्रेम में और आपको उल्टा यहाँ पे गिरावट मिल रही है। कंपनी 422 रुपीज पे जाके आ गई है और क्या चाहिए। काफी अच्छी रिकवरी कंपनी यहाँ पे करवा दी है, जो कि डिस्प्ले के ऊपर आप यहाँ पे देख लो। कंपनी अभी एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 4 में चल रही है, अच्छी बात है, बहुत जल्द बाहर निकल जाएगी। इसके लिए कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है कि 4 में चल रही तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, इतना लॉस हो रहा है, इतना प्रॉफिट है ना। दोस्तों कंपनी का ऑल ओवर रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है यहाँ पे। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो, एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।